क्या होता है, बॉक्स फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स फंक्शन के क्वेश्चंस और स्मॉलेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस आज हम पूरा ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है वो पूरा डिटेल में खत्म हो जाए। एक बारी पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, फंक्शंस का कौन सा पेज है वो निकाल लेंगे। हाँ, पेज नंबर निकालेंगे 50, असाइनमेंट का पेज नंबर 50 निकालेंगे, वो करना। असाइनमेंट का पेज नंबर 50। ये बच्चे आयुष, यस सर। आयुष आपने 2 नंबर से ज्वाइन कर रखा है क्या? नो सर, मैंने एक से करा। नो सर। ये आयुष शर्मा कौन है? सर मैं। कौन? आयुष सर, पेशेंट। ये बच्चे 2 नंबर से क्यों आयुष? मेरा तो सर एक से ही मैंने कर रखा है। एक बार दोबारा बोलो, आयुष किस नंबर से? आयुष सर आयुष शर्मा जो पूरा है। अच्छा, ये आयुष, आयुष एसएच किसका है? सर ये सर शशि सर ने कहा था कि ज्वाइन करने एक बार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम करेंगे बॉक्स फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं इसे, या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी करें। देखो बच्चे, बॉक्स फंक्शन 3 चीजें आएंगी। बॉक्स फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और एक आएगा हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले इनके बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में एक बारी एनालिसिस करते हैं। बॉक्स फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखो मैंने ये बोला अगर x की वैल्यू 3.4 है, x की वैल्यू 3.4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.4। इसमें इंटीजर पार्ट कितना है 3, और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 4। तो अगर मैं x को 3.4 को बॉक्स से ये डिनोट करता हूँ, अगर मैं बॉक्स को इससे डिनोट करता हूँ दैट वैल्यू है 3.4, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम हमेशा इससे डिनोट करते हैं 3.4, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.4। तो ये हमारा 3.4 का बॉक्स होता है और ये चीज। अब जैसे अगर अभी मैं बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में बता रहा हूँ, अब जैसे अगर आता है 4.9 आता है, 4.9 का अगर बॉक्स लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.9 जो आएगा वो आएगा 0.9। अब अगर यही चीज आती है कि मैंने बोला 7.2 है, तो हम लिखेंगे इसे, इसको वैसे क्या लिखेंगे 7 प्लस 0.2, और बॉक्स क्या आएगा इसका 7, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.2 जो आएगा वो क्या आएगा 0.2। ये बात आप अगर हम बोलते हैं -3.4 है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे कैसे लिखेंगे, -4 प्लस 0.6, fractional part has to be positive always, -4 plus 0.6, the answer is -4। अगर हम -3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट देखते हैं तो आंसर विल बी 0.6। ठीक है, अगर हम बोलते हैं माइनस ऑफ 4.9 है, तो हम इसको लिखेंगे -5 प्लस 0.1, द आंसर इज -5 बॉक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -4.9 इज आंसर इज 0.1। अगर हमने बोला बॉक्स ऑफ -7.2 है, तो हम इसको लिखेंगे -8 प्लस 0.2, 0.8, दैट इज इक्वल टू -8। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.2 लिखूंगा तो द आंसर विल बी प्लस 0.8। ये आंसर आ गया। हमने किसके लिए किया, जो रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट इंटीजर, रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर। अब इसी तरह से हम इंटीजर्स के लिए अगर करें, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 3 का बॉक्स जो आएगा वो 3 आएगा, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 जो आएगा वो क्या आएगा 3 प्लस 0 0। ऐसे ही अगर हम करते हैं 4.4 का, तो 4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0, और बॉक्स जो आएगा 4 का वो कितना आएगा 4। अब इसी तरह -3 का बॉक्स जो आएगा वो आएगा -3,
-4 का बॉक्स जो आएगा वो आएगा -4। तो ये वाली चीज जो है वो सबको क्लियर है बच्चे? क्लियर है अर्पित? यस सर। अर्पित, अच्छा। अब इसी के बारे में हम एक चार्ट बनाएंगे, उसके बाद इसकी थोड़े से बेसिक कंसेप्ट देखते हैं क्या करना। जैसे अगर मैंने बोला कि हमने यहाँ पे कुछ एक चार्ट बना लेते। मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज लिखी है, यहाँ पे बॉक्स x की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू। मैंने एग्जांपल लिया 3.2, 4.9, 7.6, -3.2, -4.9, -7.6, उसके बाद 3, -3, 4, -4, ये। उसके बाद हमने लिया एक ये लिया i प्लस एच, और दूसरा लिया i माइनस एच, इसका लिया h टेंड्स टू 0 है, इस केस में लिया। पहले तो इनका बनाते हैं, फिर r प्लस एच, r माइनस एच करेंगे, r इज रियल नंबर, उसका भी करेंगे। मैं एक जल्दी जल्दी पूछूंगा, मेरे को जल्दी से क्या कहते हैं, श्रेया चावला। यस सर। श्रेया जल्दी से बोलो 3.2 का बॉक्स क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 3. हाँ, आगे इसका 0.2. आगे 4.9. का 4.9 का क्या आएगा, 4 और 0.9, जल्दी बोलते जाओ बच्चे। थर्ड 7 और 0.6. हाँ ठीक है, वेरी गुड। -3.2 का -4 और 0.8. -4 और 0.8, चलो -5 और 0.1. आगे -8 और 0.4. आगे 30 -30. 40 -40. i प्लस एच, h टेंड्स टू 0 है, बताओ। तो I और H होना चाहिए। i और 0, h टेंड्स टू 0 है तो 0 आ जाएगा। i माइनस एच है तो क्या आएगा, i I -1 और और 0. सही है, i -1 और सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस एच। बात समझ आई? i माइनस एच का Yes, 1 sir. माइनस एच क्यों आया? क्योंकि वो कैसे माइनस लिखेंगे? जैसे अगर मैं बोलता हूँ 3.99 है, या हम बोलते हैं 4 माइनस एच, तो कितना आएगा आंसर? 3 आएगा। तो 4 का क्या आया, 3, i माइनस 1, और 0.99 का 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1, अप्रोक्सीमेटली 1। यहाँ तक बात क्लियर है? श्रेया बच्चे क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब क्या होता है, मैं एक और बच्चे से पूछ रहा हूँ, तरुण। यस सर। तरुण, आवाज आ रही है? यस अच्छा सर। तरुण, अब जल्दी जल्दी बोलते जाना। प्रॉपर्टीज पूछ रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी बना रहे। अच्छा, x को देखो, किस किस के, इन दोनों के सम के बराबर है कि नहीं हर केस में? यस सर। है सम के बराबर। तो x की वैल्यू Yes, क्या sir. हो गई, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं। अच्छा तरुण, ये बताओ, ये देखते हैं, -3.2 चेक करो, -3.2 का बॉक्स कितना आ रहा है, -4 आ रहा है सर। और +3.2 का 3, 3। ठीक है। -4.9 का क्या आ रहा है, -5, और +4.9 का क्या आ रहा है, 4। कोई यस डाउट? अब इन दोनों में क्या 4। रिलेशन बन सकता है? नो सर। -x का बॉक्स है और इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, -बॉक्स x -1। चेक करो, आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब ये किसके लिए प्रॉपर्टी है, जब x बिलोंग्स टू रियल है एक्सेप्ट इंटीजर है। बात समझ आ गई है? यस सर। अब थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा अब बताओ मेरे को, -4 का बॉक्स कितना होता है, -4। और 4 का बॉक्स क्या होता है? 4। -4 का बॉक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बॉक्स 4 लिख सकते हैं, यानी Yes, -x sir. का बॉक्स किसके बराबर आया, माइनस ऑफ बॉक्स x। माइनस बात समझ आ गई? ये कब है, जब x Yes, sir. बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर। जब x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब एक और चीज बोलो, मेरे को ये बताओ, अब एक चीज पूछ रहा हूँ मैं, ढंग से आंसर करना है इसका।
एक दो प्रॉपर्टी बनानी है हमने, वो चीज देखते हैं। बताओ बच्चे, अच्छा बॉक्स एक्स के बारे में क्या बोल सकते हो आप? हमेशा क्या है? इंटीजर। Yes, sir. बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में हम बोलते हैं। अब एक बार सोच के बोल रहा हूँ बच्चे, मेरे को ये बताओ तरुण कि 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? Sir, 0.3. 0.3। 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.3, sir. 2.3 का क्या आएगा? 0.3. तो इसका मतलब ये वैल्यू सेम आ रही है, Yes, sir. यानी ये पीरियोडिक है। Yes, sir. पीरियोडिक है, पीरियड क्या है? कितने के बाद रिपीट कर रहा है? 1 के बाद। Yes, sir. इज पीरियोडिक और विद अ पीरियड ऑफ कितना? 1. 1। बात समझ आ गई? Yes, डाउट तो sir. नहीं? चलो sir. अब मैं एक चीज और पूछता हूँ, ये हो गया। अच्छा तरुण ये बताओ, -4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.8. 0.8। और +4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.2. अच्छा अब ये बताओ क्या होता है? -5.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.1. 0.1 +5.9 का क्या होता है? 0.9. इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 1. और इन दोनों का? 1. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या प्रॉपर्टी बना सकता हूँ? Fractional part of x plus हाँ, fractional part of minus x is equal to 1. इज इक्वल्स टू -1। वेरी गुड। तो ये प्रॉपर्टी बनी हमारी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये कितना नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल्स टू 1। ये कब केस था? जब x बिलोंग्स टू रियल था एक्सेप्ट इंटीजर। सही है? Yes, sir. अब अगर ये देखो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 4 का 0 0. और -4 का ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0। 0. यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। Integer. कोई डाउट है? No, sir. एक प्रॉपर्टी सैंडविच थ्योरम के लिए मैंने बोला है याद कर लेना। nx का बॉक्स क्या बताया था बच्चे, बताओ? ये बताई थी प्रॉपर्टी। nx का बॉक्स जो होता है वो nx -1 से nx तक लाई करता है। nx -1 से nx तक लाई करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है बॉक्स फंक्शन की, और हमारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है ये चीज, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड क्या होता है? 1। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो है, एक और प्रॉपर्टी बन रही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? हमारी 0 से 1 के बीच में। और ध्यान रखना 0 इंक्लूडेड होता है, 1 इंक्लूडेड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रहनी चाहिए आपको सबको। सही है? ये सबको समझ आ गई ये बात? Yes, sir. समझ आ गई बात? ठीक है। अब एक बच्चा है श्रेया बंसल। श्रेया Yes, श्रेया sir. बंसल, बच्चा आपको समझ Yes, आया sir. ये समझ आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब अच्छा ठीक है, बंद कर दो बच्चे माइक। Okay, sir. ठीक है। अब हमारे जो प्रॉपर्टी बनती है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बनती है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन याद रखने वाली चीज है, इट इज कॉल्ड एज द अपोजिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे हम एक चार्ट बनाएंगे, दोबारा से करते, याद रखने के लिए चीजें। देखो बच्चे, 3.2 -3.2 4.9 -4.9
4 -4 बस इतना लेते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स एक्स डिनोट करते हैं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर एक्स को डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेना ध्यान से। स्मॉलेस्ट इंटीजर डिनोट ऐसे होता है या ऐसे होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट होता है ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको हम एक और चीज बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन बुक्स में कहीं लिखा होगा। और इसको हम बोलते हैं सील फंक्शन, CEIL फंक्शन, ये भी बोला जाता है सील फंक्शन, और इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। अब ये क्या होता है, एक बारी जल्दी से कौन बोलेगा? ईसा, चलो ईसा को आवाज नहीं आ रही। मेरे को बोलेगा सानिध्य, सानिध्य आवाज आ रही है? चलो कुणाल, यस सर। कुणाल जल्दी से बोलता जा, टेबल कंप्लीट कर। बॉक्स एक्स का क्या आएगा? बॉक्स एक्स 3.2 का 3 और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0.2। स्मॉलेस्ट इंटीजर अपोजिट होता है, 3 में पॉजिटिव में एक ज्यादा होता है, 4 हो गया। ठीक है, और -3.2 में -3 आएगा। सही है, यहाँ पे कितना आएगा? -4 और 0.8। ठीक है, और 4.9 का क्या आएगा? ये 5, और यहाँ पे -4.9 का -4, और सारी चीजें 4, यहाँ पे 0.9, यहाँ पे -5, 0.1, 4 और 0, -4, 0 और 4। ये बात समझ आ गई? समझ आ गई बच्चे? बात याद रखनी है ये चीजें। स्मॉलेस्ट -4 का 4 होगा, माइनस किसका? -4.9 का -4 होगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर -4.9, इसका -4 का यस सर, -4 होगा। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं। अब बच्चे एक बात बताओ कुणाल, अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? देखो -3 और -4 में क्या रिलेशन है? इसमें अगर 1 ऐड कर दो, इसमें और इसमें, नहीं सॉरी, इसमें अगर 1 ऐड कर दो ये पूरी रो में, ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये 4 वैल्यूज को चेक करो, मैंने रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये 4 वैल्यूज को चेक करो। अगर इसमें 1 ऐड कर दूं, 3 में 1 ऐड कर दूं तो 4 बन जाएगा। -4 + 1 कर दूं, 4 + 1 कर दूं, -5 + 1 कर दूं। सही है, अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1 होगा। जब ये किसके लिए है? ये x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट इंटीजर। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, और अगर इसको i से डिनोट करूं तो मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर को किससे डिनोट करूंगा? i + 1 से। बात समझ आ गई? ठीक है, अब एक दो प्रॉपर्टीज और बनाते हैं। अच्छा ये देखो बच्चे, इसमें अगर इसका माइनस का रिलेशन एक बार चेक करते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो थी हमारी वो ये थी कि स्मॉलेस्ट ये -x और इसमें क्या रिलेशन आएगा? बोलोगे बच्चे? -3.2 का देखो क्या आ रहा है? -3, और +3.2 का क्या आ रहा है? 4। तो ये कितना होगा? -1 की +1, यहाँ पे तो माइनस लगेगा। -4 + 1 कर दो तो बन जाएगा। यस सर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बनी। ये किसके लिए? x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। जब इंटीजर होगा तो दोनों बराबर होंगे। इंटीजर होगा तो क्या होगा? माइनस ऑफ दिस, ये दोनों बराबर होंगे। जब x बिलोंग्स टू क्या आएगा? इंटीजर। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब एक दो चीजें हैं जो हमें बहुत ढंग से सुननी है। अब एक बार ये देखेंगे, यहाँ तक सबको समझ आ गया? चलो अब एक चीज देखते हैं। अब बच्चे ये बोलो, देखो एक मिनट, अगर मैंने ये बोला कि बॉक्स x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, बॉक्स x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, या बॉक्स x की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 है, इसका सॉल्यूशन बॉक्स x की वैल्यू या तो ये है या बॉक्स x की वैल्यू ये है। अच्छा
एक ये इन इक्वेशंस का, और बॉक्स एक्स की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ 2 है, या बॉक्स एक्स की वैल्यू -2, एक और ले लेते हैं, बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 है और एक बॉक्स एक्स की वैल्यू -3 है। एक बार समझते हैं इसका एक्स का सॉल्यूशन क्या है। कुणाल, यस सर। कुणाल जल्दी से बोलो, बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? सर एक्स की वैल्यू लाई करेगी 2.1, तो मतलब ये 2 से 2 ग्रेटर से लेके 3 तक, 3 तक। 3 लेस देन ये 3। बात समझ आ गई? यस सर। 2.99 तक का यही रहेगा। बॉक्स एक्स की वैल्यू -2 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -2 से लेके -2 सॉरी -2 + 1 -1 तक। सही है, -1.99 का भी -2 ही आता है। बात समझ आ गई? यस सर। अब बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 कब होगी, जल्दी बोलो। सर 3 से लेके 4, 3 से लेके 4। 3 लेस देन 4, हाँ, अब बॉक्स एक्स की वैल्यू -3 कब होगी? -3 to -2। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब बच्चे मैं नीचे देखो इसके बारे में लिख रहा हूँ। बॉक्स एक्स किससे बड़ा है, बोलो? 2 ग्रेड 2 से बड़ा ग्रेटर है। देन। तो बॉक्स एक्स क्या होता है, हमेशा इंटीजर होता है। यस सर। तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, टिल अप टू इन्फिनिटी। हाँ कि नहीं? यस सर। बीच वाली वैल्यूज इग्नोर क्यों की? क्योंकि सर वो बॉक्स इंटीजर में आता है। अच्छा, बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 2 से 3 तक। और ये 3 कब होगी? 3 से 4 तक। अब 4 कब होगी? 4 से 5 तक। ठीक है, अप टिल इन्फिनिटी जो भी है। अब ये 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 कंबाइन हो रहे हैं सारे। यस सर। यानी सॉल्यूशन क्या आया, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 2 से 2 इन्फिनिटी से तक। इंफिनिटी तक। सही है। यस यानी सर। अगर कहीं पे लिखा है बॉक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो एक्स का सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू इन I2 लेस देन इंफिनिटी। अगर कहीं पे लिखा है बॉक्स एक्स ग्रेटर देन आई, ओनली आई, तो देन I ग्रेटर देन I एंड लेस देन इंफिनिटी। आई +1 आएगा ना, देखो एक बार चेक करके। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई, 3 मान लो, 2 के बाद छोड़ देंगे ना, 2 को छोड़ देंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। सही है ना, सर फिर 3 से इक्वल टू भी इन्फिनिटी। तो आएगा। हाँ, 3 फिर इक्वल टू। I+1 इज इक्वल टू या फिर हाँ हाँ, I से बिल्कुल ग्रेटर देन। बस सही है। आई सर से फिर ये भी ग्रेटर लिख देन नहीं सकते हैं करेंगे, I से ग्रेटर देन। नहीं, आई से ग्रेटर देन नहीं लिख सकते। 2 से ग्रेटर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 से ग्रेटर 2.5 भी हो सकती है, बट हमें 3 से ऊपर लेना। सर वो अच्छा, अब हाँ ठीक है। ठीक है, बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, जल्दी बोलो। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 3, 2, 1, 0 टिल अप टू माइनस इन्फिनिटी। बात समझ आ रही है? 3 यस कब सर। होगी वैल्यू? 3 होगी -3 टू -2। 3 कब होगी? 3 से 4 तक। 3 से 4 तक, सॉरी। 2 कब होगी? 2 से 3 2 से 3 तक। तक। और ये पीछे तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे जाएगा तो आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी -इन्फिनिटी से कहां तक? 4 तक। बात समझ आ गई? यस सर। -इन्फिनिटी से 4 तक। यानी अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आई दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? -इन्फिनिटी से i+1 तक। ठीक है कि नहीं? यस सर। बात समझ आ गई? यस क्लियर है सर। कि नहीं? अब जल्दी से हम 1-2 कॉन्सेप्ट्स रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे ट्राई। सर एक बार ठीक है, पहली बेस। वाली हाँ, स्लाइड लगाना है इससे। ये लो बच्चे। इससे पहले वाली। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब अब हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब जल्दी से एक बार देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। एक बार रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से, शायद एक बार जल्दी जल्दी देखते जाएंगे। कुणाल जल्दी जल्दी बोलते जाना। कुणाल यस पहले आप बोलो, एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? बॉक्स एक्स प्लस, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स इंपॉर्टेंट है। वो फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, माइनस ऑफ एक्स का बॉक्स किसके बराबर होता है?
x का बॉक्स -+1। सही है। यस सर। अच्छा nx का बॉक्स किसके बराबर होता है? nx -1 to nx बॉक्स x हमेशा क्या होता है? इंटीजर। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में क्या बोलते हैं? पीरियोडिक है। पीरियोडिक है आफ्टर 1। पीरियोडिक पीरियड क्या है? 1। 1। और सिक्स्थ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से 1 तक, ठीक लेस है। देन 1। अब ये चीज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होता है? 1 कब होता है? जब r से एक्सेप्ट इंटीजर। ठीक है। अच्छा माइनस स्मॉलेस्ट इंटीजर x और स्मॉलेस्ट इंटीजर x में क्या रिलेशन होता है? +1। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस अच्छा सर। अब हमने और क्या पढ़ा था? और एक और चीज पढ़ी थी ना, ये क्या होता है, अगर बॉक्स x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो हम क्या बोलेंगे? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इंफिनिटी। अगर बॉक्स x की वैल्यू लेस देन a है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? a इंटीजर है, ध्यान रखना। ग्रेटर देन माइनस -2 ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी बट लेस देन a+1। a+1। यस सर। ये थोड़ी चीजें जो है वो याद रखने वाली हैं। अगर एक और चीज जो क्वेश्चन में काम आएगी, अगर मैं बॉक्स से सॉरी मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है कोई मतलब? मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लिखता हूँ, इसका अच्छा एक मिनट रुको। अगर मैं लिखता हूँ मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो इसका मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन इक्वल टू a बट x लेस देन इक्वल्स टू -a। ये सॉल्यूशन याद रहना चाहिए। एक और चीज है, अगर मैं मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू a लिखता हूँ तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -a से a। ये ध्यान रखा जाएगा। सही है। यस सर। ये चीज याद रहनी चाहिए बहुत अच्छे से। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट यस है? सर। किसी को भी? आयुष डाउट है? रौनक डाउट है? नो चलो अब मैं 4-5 क्वेश्चंस करा रहा हूँ पहले, उसके बाद टॉपिक्स 4-5 क्वेश्चन, ये टॉपिक जल्दी से जल्दी पूरा खत्म कर। इसके बाद भी उसी समय 5 मिनट बाद दक्ष यस सर। कितना टाइम लगता है कि क्लास को वो भेजने में तेरे को वीडियो? सर वो मैं जब दूसरी क्लास खत्म होगी तब भेज दूंगा साथ में। नहीं वो कोई बात नहीं, मगर एक साथ ही क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ कि 5 मिनट यस सर रुको? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके 2 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे दोबारा। क्लास जैसे ही खत्म होगी 2 मिनट बाद ज्वाइन करना। अब देखो बच्चे, मेरे को क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू 2 बॉक्स x प्लस 3 और y इज इक्वल टू 3 टाइम्स बॉक्स x माइनस 2 प्लस 5। ये दे रखा है हमारे को, निकालना है बॉक्स ऑफ x प्लस y। इसका आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे वो चीज देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो चीज एक बार डिस्कस करते। अच्छा एक और प्रॉपर्टी शायद रह गई, क्या होता है तरुण? यस सर। तरुण बच्चे एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं लिखता हूँ x प्लस आई का बॉक्स किसके बराबर होगा? जैसे 3.4 प्लस 2 का बॉक्स, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 3.4 का बॉक्स प्लस 2। यस सर। तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ x प्लस आई हो सकता है, आई। प्लस माइनस यस सर। हो सकता है ना? यस सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा अब यस सर। इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझेंगे कैसे करना है ये क्वेश्चन। तरुण तुम भी बोलना। y दो यस सर। y की वैल्यूज दे रखी हैं, आपको बॉक्स ऑफ किसका निकालना है? x प्लस वाई। क्वेश्चन में डाउट है कोई? नो सर। अच्छा अब जल्दी से बोलो, दोनों को y को इक्वेट कर दूं। यस ट्वाइस सर। बॉक्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 बॉक्स x माइनस 6 प्लस 5।
तरुण ये बात समझ आ गई, -6 कैसे लिखा है? Yes, sir. क्यों? ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब ये कितना आ गया? 3 बॉक्स x माइनस 2 बॉक्स x आ गया, ये आ गया यहाँ पे 4। कोई डाउट? No, sir. अब बॉक्स x अगर 4 आ गया, अब y की वैल्यू, बॉक्स x की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू क्या आई जल्दी बोलो? 2 इंटू 4 प्लस 3 कितना आ गया? 11। 11. y की Yes, वैल्यू sir. क्या हो गई? 11। अब बॉक्स ऑफ x प्लस वाई में x की वैल्यू तो नहीं पता मुझे, मगर y की वैल्यू एग्जैक्ट पता है 11। तो द आंसर इज बॉक्स ऑफ x प्लस 11। व्हाट इज बॉक्स ऑफ x नाउ? Yes, sir. 4। 4 प्लस 11 इज 15। बात समझ आ गई अतरुण? Yes, sir. अच्छा, अब जल्दी से क्या होता है, कौन बोलेगा? महक है? नहीं, विशाल? Yes, sir. आवाज आ रही है बच्चे? विशाल? Yes, sir. चलो, अब विशाल बच्चे एक क्वेश्चन करना है, हमें निकालना है x प्लस 2y का बॉक्स। क्या निकालना है? x प्लस 2y का बॉक्स निकालना है। y की वैल्यू दे रखी है आपको 3 टाइम्स बॉक्स x प्लस 1 प्लस 2, और दूसरे y की वैल्यू दे रखी है 2 टाइम्स बॉक्स x माइनस 3 प्लस 7। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. चलो जल्दी से इक्वेट करो। 3 बॉक्स x प्लस 1 प्लस Plus 2 equals 2 इज 2. इक्वल टू 2 बॉक्स x माइनस 3 प्लस 7। क्या लिखूं तरुण? जल्दी बोलो विशाल। Sir, 3 बोल। box x plus 3 equals to 2x, 2 box x plus 4. सही है। तो आपके Yes, पास क्या sir. आया? बॉक्स x कितना आ गया? जल्दी बोलो। 3 2 5 5 और यहाँ पे 1 -4 आ गया। Yes, sir. y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इसमें डाल दूं वैल्यू। Yes, y sir. की वैल्यू क्या आती? 3 बॉक्स x प्लस 3 प्लस 2। डाउट तो नहीं? No, sir. बॉक्स x कितना? -12 प्लस 5। -12 प्लस 5 कितना? -7। -7. डाउट है? No, sir. बॉक्स ऑफ प्लस 2y, बॉक्स ऑफ x प्लस 2y निकालना था। y की Yes, वैल्यू तो sir. पता ही है, -14। 14. तो दैट में बी रिटन एज x का बॉक्स -14, x का बॉक्स था -4, -4 -14 कितना? -18। -18. डाउट है? No, sir. ये सबको समझ आ गए? किसी को भी डाउट है तो बोलो। चलो, अब हम दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। 1 to 4 क्वेश्चन हम असाइनमेंट के कर चुके, अब हम कर रहे हैं 5 to 8। अच्छा, जैसी क्लास अपने आप ऑफ हो जाए, मेरे हिसाब से 5 मिनट बाद हो जाएगी, तो उसके बाद पहले क्या होता है, 3rd क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ट्राई करेंगे। उसके 5 मिनट्स बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट्स बाद, 5 मिनट में ये ट्राई हो जाने चाहिए। अच्छा, अब y इक्वल टू आपको दे रखा है fx, ठीक है। अब fx की जो डोमेन है -3 से 2, डोमेन ये दे रखी है। देन फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ मॉड बॉक्स x, f ऑफ मॉड बॉक्स x की डोमेन निकालनी है, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया है? जल्दी से कौन बोलेगा? क्या होता है? तुषार, जल्दी बोल दे। तुषार? यस सर। तुषार जल्दी से बोलो। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? -3 to 2। अब x की जगह क्या डालना है? मॉड ऑफ बॉक्स x। मॉड ऑफ किसके बीच में लाई करना चाहिए? -3 से 2। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। मॉड का मतलब हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब मॉड बॉक्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर गई? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। डाउट है? नो सर। इसका मतलब ये हो गया मॉड बॉक्स x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन 2 लिखूं। क्यों लिखूं लेस देन 2? 0 अंडरस्टूड हो गया, या तो ऐसे लिख देते, एक दोबारा लिख देते, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने क्या लिखा? बॉक्स x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। इसका सॉल्यूशन बता सकते हो क्या आएगा? मॉड को हटाएंगे तो बॉक्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? या तो 0 से 2 तक, ठीक है, या बॉक्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -2 से 0 तक। ये बात समझ आ गई तरुण? बताओ। इसमें खाली इंटीजर्स ही तो इंक्लूड होंगे। हाँ बच्चे, क्या हो गया? बोलो, डाउट क्या है? जल्दी बोलो।
आयुष 0 से 2 में खाली इंटीजर ही तो इंक्लूड होंगे। बच्चे डेसिमल वाली इंटीजर्स लेने वैल्यू हैं तो मगर नहीं सर। एक मिनट मैंने अभी मॉड के ऊपर सॉल्व किया, अभी बॉक्स के ऊपर सॉल्व नहीं किया, बॉक्स के ऊपर सॉल्व करना रह गया। अच्छा ठीक है, अभी ये यहाँ तक समझ आ गई सबको बात? आयुष समझ आई है? यस सर। अब बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जल्दी बोलो। ये 0 से 2 के बीच में 0 और 1 हो सकती है इसके लिए, और इसके लिए क्या हो सकती है -1, -2 से ज्यादा -1 और 0। हाँ, यानी बॉक्स एक्स की वैल्यू आपकी हो सकती है -1, 0 और 1। बात समझ आ गई? आप बॉक्स एक्स की वैल्यू -1 कब होती है? जब -2 से -1 हो। ठीक है, और ये क्या होता है 0 कब होगा? 0 से 1 हो। 1 कब होगा? 1 से 2। तो इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? -2 से 2। ये आएगा x की वैल्यू डोमेन। किस किस को डाउट है? किसी को डाउट है? एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जल्दी। हाँ बोलो सर। बोलो नेक्स्ट जल्दी क्वेश्चन से। सर, इसमें जो आपने सर्कल किया हुआ है ना बॉक्स x 0 से 2, उसके बाद यहाँ पे माइनस को लगाया सर, इधर वाला दूसरा दोबारा साइड में ये वाला ये -2। इसके लिए है ना? हाँ, बॉक्स एक्स की दोनों वैल्यू का -2 से दोनों -2 से 0 जो होता है तब कब होता है? 0 और -1 पे होता है ना, इसलिए लगाया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, पता लगेगा शायद डाउट ना आए। अच्छा, हमारे को एफ एक्स की डोमेन दे रखी है -5 से 5। सही है, अब हमें निकालनी है एफ ऑफ बॉक्स मॉड एक्स की डोमेन निकालनी है। तो यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रखी है? -5 से 5। अब एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है? बॉक्स मॉड एक्स की वैल्यू सॉरी -5 से 5। अब बॉक्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर। तो बॉक्स मॉड एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक क्या क्या हो सकती है? -4, -3, -2, -1 टिल अप टू 4। ये रहेगी वैल्यू। अब बॉक्स एक्स की वैल्यू -4 कब होती है? जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -4 से -3। ये कब होगी? जब -3 से -2। 4 कब होगी? जब 4 से बड़ी